जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है मेरे भक्ति टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ गणेश जी की एक प्राचीन कहानी, जिसमें हम सुनेंगे कि किस तरह गणेश जी ने कैसे सास की रक्षा की और गणेश जी के चूहों ने बहू को कैसे सबक सिखाया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बात बहुत पुराने समय की है। एक गांव में एक सास अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। एक बार उस गांव में बारिश नहीं होती है और भयंकर अकाल पड़ जाता है, तो बेटा सोचता है कि अब शहर में जाकर काम करना पड़ेगा। वो एक दिन अपनी माँ को बोलकर कमाने के लिए शहर में निकल जाता है। पीछे से सास अपनी बहू के साथ रहने लगी, लेकिन बहू सास की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। बहू खुद पकवान बनाती और खुद ही खा जाती थी। सास को कुछ भी खाने को नहीं देती थी। बहू खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाना जमीन पर बिखेर देती थी। जब सास खाना मांगती तो वह चूहों का झूठा नाम लगा देती थी कि खाना तो रखा था, पर शायद चूहे खा गए। सास गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोज गणेश जी के मंदिर में जाती और प्रसाद खाकर अपना गुजारा चलाती थी। ऐसा करते करते कई साल निकल गए। एक दिन एक खत आता है कि उसका बेटा गांव वापस आ रहा है। यह सुनकर बहू बहुत खुश होती है और सोचती है कि कल जल्दी उठना है, इसलिए जल्दी ही सो जाती है। बहू की एक आदत थी कि वह सोते समय साड़ी उतार कर खूंटी पर टांग देती थी। उस रात को भी वह साड़ी उतार कर सो गई। गणेश जी महाराज ने सोचा कि यह रोज सास को खाना नहीं देती है और मेरे वाहन चूहों का झूठा नाम लगा देती है। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। गणेश जी महाराज ने चूहों को आदेश दिया कि बहू की साड़ी अपने बिल में छुपा दो। जब बहू उठी तो उसे साड़ी नहीं मिली। उसने सब जगह ढूंढा, पर उसे साड़ी नहीं मिली, तो वह रोने लगी। इतने में उसका पति आ गया। सास ने बहू को आवाज लगाई कि तेरा पति आ गया है, तो वह रोने लगी। सास ने रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मेरी साड़ी नहीं मिल रही है, मैं साड़ी बिना कैसे बाहर आऊं। इतने सुनते ही पति को गुस्सा आ गया और वह कमरे में गया तो उसने बहू को बिना साड़ी देखा और वह पत्नी को पीटने लगा और बोला कि बंद कमरे में से साड़ी कहाँ जा सकती है। तभी सास की नज़र कमरे में बने चूहे के बिल पर पड़ी तो उसे साड़ी का पल्लू नजर आ गया। यह देखकर सास को सारी कहानी समझ आ गई। वह बेटे से बोली, बहू सच बोल रही है, साड़ी चूहों के बिल में है। इतना सुनते ही बहू सास के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, आपको कभी खाना नहीं देती थी और चूहों का झूठा नाम लगा देती थी, पर फिर भी आपने मुझे झूठा साबित होने से बचाया। गणेश जी ने मुझे इसकी सजा दी है। उस दिन से बहू सास के साथ प्रेम से रहने लगी और दोनों गणेश जी की भक्ति करने लगी। गणेश जी की कृपा से उनके घर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। बोलो गणेश जी महाराज की जय।